दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। गाइज, आज हम आपको लेके आ गए हैं बटेश्वर किले पर। यह किला राजा बदन सिंह भदौरिया का किला है और आज इस किले के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। गाइज, ये किला मौजूद है बहा तहसील के अंतर्गत आने वाले बटेश्वर क्षेत्र में। बटेश्वर क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो आगरा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर यमुना के बीड़ों में स्थित ये क्षेत्र है। यहाँ पर बटेश्वर धाम भी है, जहाँ पर भगवान शिव के 101 मंदिरों की श्रृंखला है। ये आप जो देख पा रहे हैं ये उन्हीं श्रृंखला का भाग है, उन्हीं श्रृंखला के मंदिर हैं जो आप सामने देख पा रहे हैं। और यहीं यमुना नदी के दाईं तरफ ये आप जो देख पा रहे हैं सामने बिल्डिंग, ये किले का बचा हुआ हिस्सा है। किसी ज़माने में यहाँ पर पूरे के पूरे क्षेत्र में काफ़ी बड़ा और विशालकाय किला हुआ करता था, लेकिन अब ये खंडहर मात्र बचा है। और इसका सीधा सा उदाहरण है कि ये मतलब देख रेख के अभाव में ऐसा हुआ है। अदरवाइज आज इस किले की हालत भी जो बाकी जो राजस्थान में जो किले हैं संरक्षित किले उसकी तरह होती, लेकिन देख रेख के अभाव ने इस किले को पूरा का पूरा विध्वंस बर्बाद कर दिया है। अभी तो यहाँ पर घर भी बन गए हैं, काफ़ी जगह पर किले के ऊपर ज़मीन पर कब्जा भी हो गया है। तो किले की हालत बहुत ही नाजुक है और इसी तरह से अगर चलता रहा तो मेरे हिसाब से कुछ ही समय के बाद, ज़्यादा समय के बाद नहीं, कुछ ही सालों के बाद ये किला यहाँ से पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। ये जो आप सामने जो भी देख रहे हैं ये किले का ही हिस्सा है। कहीं कहीं थोड़ा सा बिल्डिंग बची है और कहीं कहीं नाम मात्र को थोड़े से खंडहर बचे हैं। ये देखिए बीच में रोड है, रोड के दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड भी किला है। आपको ये किले के पार्ट दिख रहे हैं, ये ककैया ईंट के द्वारा बनाया गया है, तभी इतना मजबूत है, वरना आज से कई 100 साल पहले का बना हुआ किला अभी तक यहाँ पर मौजूद है। ये अपने आप में एक खूबसूरती है। मतलब थोड़ी सी अगर देख रेख की जाती तो आज ये किला, भव्य किला आपके सामने मौजूद होता। इसी किले में बना हुआ है ये छोटा सा मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्षेत्र आ गया है, कहा जाता था कि इसमें राजा का अस्तबल हुआ करता था। मतलब राजा के जो घोड़े हैं इसी किले के इस हिस्से में रहा करते थे। तो ये अस्तबल वाला एरिया आ गया है। देखिए इसमें दोनों तरफ से ये विंडो टाइप की बनी हुई है, जहाँ से थोड़ा रोशनी और थोड़ा सा हवा आ जा सकती है। आप किले की दीवारें देख पा रहे होंगे, काफ़ी मोटी दीवारें हैं। इसी के बावजूद अब तक ये किला कुछ हद तक खड़ा हुआ है। अदरवाइज आज की तरह का दीवारें होती हैं तो ये किला कब का ढह जाता। तो गाइज ये देखिए, और इस किले का ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये नदी के किनारे वाला हिस्सा है। आप बाईं तरफ जो देख रहे हैं नदी का किनारा है, ये मंदिर के पीछे आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आपको यहाँ पर आना है, आपको बटेश्वर धाम के दर्शन करने हैं, यहाँ 101 शिव मंदिर बने हुए हैं, वो भी यमुना नदी के किनारे। इसका नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत होता है। साथ में यहाँ पर सौरीपुर भगवान नेमिनाथ के दर्शन आपको करने हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर पधार सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें यमुना के बीड़ों में मौजूद हैं। और ये जो किला है जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी यमुना के बीड़ों में मौजूद है। किले के ऊपर दीवारों पर काफ़ी सारे पेड़ उगाए हैं। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त रहेगी कि इस किले का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, ताकि ये जो कुछ बची हुई इमारत है उसको संरक्षित किया जा सके। तो दोस्तों, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बटेश्वर का किला। अगर आप कभी यहाँ गए हैं या आपने भी इस किले को देखा है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर और क्या हो सकता है, और अगर इसको बचाया जाए तो कैसे बचाया जा सकता है। अभी हम किले के ऊपर आ गए थोड़ा सा, तो ये ऊपर का भाग है। तो ऊपर भी ये कुछ थोड़ा सा हिस्सा बना हुआ है, कुछ टूट गया है। और अंदर जाने की अगर हम कोशिश करते हैं तो रास्ता बंद था, तो हम अंदर नहीं जा पाए। थोड़ी सी हमने कोशिश तो की, लेकिन आगे जाके रास्ता पूरा का पूरा ब्लॉक है कांटों के द्वारा। देखिए यहाँ भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा बना हुआ है। काफ़ी सारे बंदरों का यहाँ बसेरा हो गया है खंडहरों में। तो दोस्तों, ये आगरा की तहसील बाहा में मौजूद है और इस क्षेत्र का नाम है बटेश्वर और इस किले का नाम है बटेश्वर का किला। और ये किला राजा बदन सिंह भदौरिया का किला है, जिन्होंने यहाँ पर 101 शिव मंदिर बनाए थे, जिसको आज हम बटेश्वर धाम के नाम से जानते हैं।
ये देखिए आप अंदर की तरफ टॉप पर भी ये थोड़ा सा हिस्सा बना हुआ है। और अगर आप यहाँ भी देखें, देखिए आप आपको यहाँ पे दीवार दिख रही होगी, यहाँ भी थोड़ा सा हिस्सा बना हुआ है। मतलब अभी बहुत ही कम हिस्सा बचा हुआ है जो ऊंचाई पे था। ये सारा हिस्सा ऊंचाई वाला है, ऊंचाई वाले बुर्ज हैं, ये आप देख पा रहे हैं सामने। ये काफ़ी ऊंचाई पर जो बुर्ज बना हुआ है, यहाँ से उस ज़माने में यमुना नदी का जो नज़ारा है वो काफ़ी शानदार दिखता होगा। लेकिन अभी ये तहस नहस हो चुका है, पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। और आने वाले कुछ समय में अगर इसको नहीं बचाया गया तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।